हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशान में। जैसे कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी HTML के रिलेटेड और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज भी हम HTML का प्रोजेक्ट कवर अप करने वाले हैं। जैसे प्रीवियसली हमने एडिंग एनिमेशन प्रोजेक्ट कवर किया था HTML में, मतलब प्योर HTML में, और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और वहाँ पे भी जाके आप उस वीडियो को भी शेयर कर दें, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की होने वाली है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम एक एनिमेटेड वेबसाइट होम पेज बना सकते हैं, वो भी प्योर एचटीएमएल को यूज करते हुए। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, जैसे आपको मेरी प्रीवियस प्योर एचटीएमएल की वीडियोस पसंद आ रही है। और फ्यूचर में मैं आपको एक ई कॉमर्स साइट भी बना के दिखाऊंगा जो कि प्योर एचटीएमएल में होगी, नॉर्मल होगी। कोई इतनी बड़ी हम ई कॉमर्स साइट नहीं बनाएंगे जिसमें आपको प्रोडक्ट्स डाल के दिखाऊंगा और उसका नैप बार सिर्फ एचटीएमएल के थ्रू मैं आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि ऐसी मैं मोर वीडियोस बनाऊं और ऐसी मैं मोर हेल्प करूं पीपल्स की। और आने वाले फ्यूचर में ये कोडिंग ही है जो हेल्पफुल रहेगी और ये कोडिंग का काम है और मुझे उम्मीद है आपको वहाँ पे जाके भी फायदा होगा। तो आप जिस मेरे प्रीवियस कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैंने HTML CSS का ट्यूटोरियल अपलोड किया है, मैंने दोनों का एक साथ भी अपलोड किया और अलग अलग में भी आप दोनों चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मिसिंग है जो आपने लर्न नहीं की है और क्या क्या आपको लर्न करनी चाहिए। तो आप वहाँ से देख सकते हैं और लर्न कर सकते हो। तो चले स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से और देखते हैं कि हम एक एनिमेटेड वेबसाइट होम पे कैसे बनाते हैं प्योर HTML को यूज कर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम एक मैंने आपको जैसा बताया था हम एक एनिमेटेड वेबसाइट होम पेज बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं कि किस तरह हम एक वेबसाइट एनिमेटेड वेबसाइट होम पेज बना सकते हैं। तो ये वीडियो भी थोड़ी छोटी होगी लेकिन आपकी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का जो है हम ये होम पेज बनाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा एनिमेटेड होम पेज जो हम बनाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें टेक्स्ट शो होता है, पीछे एक बैकग्राउंड शो होता है, फिर नीचे एक बाय नाउ का बटन जिसमें हमें पॉपअप इफेक्ट शो होता है। इसको हम एनिमेशन टाइप कह सकते हैं। इधर से एक टेक्स्ट चलते हुए आपको दिख रहा है जो कि एनिमेशन टाइप है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि एनिमेटेड वेबसाइट होम पेज। और अगर मैं नीचे आऊँ तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी आपको शो होंगी जिसमें हमें सेम हवर इफेक्ट इधर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये भी हम बनाएंगे और आप मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 प्रोडक्ट्स हमने लगाई है इसमें पॉपअप इफेक्ट, इनकी प्राइस और इनकी प्रोडक्ट का नाम शो हो रहा है इधर, और ऊपर हमने इसकी हेडिंग दी है फीचर्ड प्रोडक्ट्स। अगर मैं नीचे आऊँ, आप अवर प्रोडक्ट सेक्शन में आए तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने प्रोडक्ट्स की सिर्फ पिक्चर मैंने लगाई है और इसमें उनके नाम, उनका जस्ट एक पैराग्राफ लॉरेम इप्सम आप लिख सकते हैं, या अगर आपको पी टैग में कुछ और इसके बारे में लिखना हो वो भी लिख सकते हैं। और फिर इस बटन में पॉपअप इफेक्ट आप देख सकते हैं। अगर मैं नीचे आऊँ आप ये देख सकते हैं कि ये जो है हमें एक हेडफोन शो हो रहा है, इसमें भी हमें सेम वही चीज देखने को मिलती है जैसे हमें ऊपर मिलती है, वही पैराग्राफ लॉरेम इप्सम का रैंडम, और नीचे हमें पॉपअप इफेक्ट के साथ बटन शो हो रही है बाय नाउ की, लेकिन जस्ट उसमें डिफरेंट कलर है। ऊपर भी जो 2 बटन है उनमें भी जस्ट मैंने डिफरेंट कलर दिए हैं। फिर नीचे भी हमें सेम। तो ये पिक्चर ब्लर हो रही है थोड़ी क्योंकि अभी ये पिक्चर छोटी थी तो मैंने इसको जस्ट विड्थ और हाइट के जरिए बड़ा किया है। फिर एयरफोन्स मैंने लिखा, उसका मैंने पी टैग लिखा और फिर उसमें भी सेम पॉपअप इफेक्ट शो हुआ बाय नाउ की बटन में, लेकिन जस्ट कलर डिफरेंट है बटन का। अगर मैं नीचे हूँ आप देख सकते हैं ये है हमारा फुटर सेक्शन। इधर आप अपना नाम कॉपीराइट में टाइप कर सकते हैं, इधर कॉन्टैक्ट होम अबाउट अस हमें शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का जो है हम ये बनाने वाले हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से। तो मैं आ जाता हूँ सर्च बॉक्स में, इधर मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं कोड करने वाला हूँ। और इधर अब मैं ये करता हूँ कि ये जो फोल्डर मैंने पहले किया था इसको रिमूव कर देते हैं। अब मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। इधर जो है मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इस फोल्डर का जो मैं नाम दूंगा वो दे देता हूँ जैसा होम पेज का, क्योंकि हम एनिमेटेड वेबसाइट होम पेज बना रहे हैं तो मैं इसको होम का नाम दे देता हूँ सिर्फ। फिर मैं आ जाता हूँ अंदर और आप देख सकते हैं टोटली एम्प्टी है। इसमें मैं इमेज का एक फोल्डर बनाता हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाया था इमेजेस हैं, तो वो अब मैं आपको लिंक में मैं आपको सारी इमेजेस दे दूंगा तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी इमेजेस हैं जो मैंने पुट की हैं इसमें। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसकी जो इमेजेस हैं वो मेरे पास हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इधर इमेज में जाके, ये रही 3 इमेजेस जो मैंने आपको दिखाई थी। आप इनको कॉपी कर ले या इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कॉपी कर लेता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे आके अपना जो फोल्डर है होम में इमेज के फोल्डर में पेस्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं 3 फाइल जो है पेस्ट हो चुकी है, ये रही हमारी इमेजेस। अब जैसी ये चीज हुई आपको एक क्लोज करना है और अब मैं जो है अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ओपन फोल्डर प्रेस करके
आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। इधर मैं होम का जो फ़ोल्डर है इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ये हुआ फिर न्यू फाइल 2 क्रिएट करते हैं इधर से। तो एक जो होगी हमारी एचटीएमएल की और थोड़ा 1% सीएसएस भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इधर से मैं इसको नाम दे देता हूँ index.html का और इसको मैं सेव कर देता हूँ उसी फ़ोल्डर के अंदर। फिर style.css का नाम इसमें डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने कुछ इस तरह करके सेव कर दिए हैं दोनों फाइल। जैसे ही हुआ आप कुछ इस HTML का स्टार्टिंग कोड टाइप करना है इधर। टाइटल में आप कुछ भी सेट कर दें, तो मैं होम पेज दे देता हूँ क्योंकि हम होम पेज बनाने वाले हैं। अगर एनिमेटेड होम पेज दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो और शायद दिखेगा भी नहीं। लिंक भी कर देते हैं स्टाइल शीट को ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सेव करता हूँ। जैसी ये चीज़ें हुई अब आपको इसको अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है ओपरा है तो मैं इसको उसमें ओपन करूँगा। अगर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कोई और है तो आप उसमें ओपन कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ हुई आप देख सकते हैं ये हमने अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में है ओपन कर लिया है। जैसे ही हुआ उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ साइड बाय साइड कुछ इस तरह। अब आप देख सकते हैं जैसी ये चीज़ हुई अब आपको एक और चीज़ करनी है कि तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं अब आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख पाएँगे कि हमने जो है इसको साइड बाय साइड कर लिया था। हमने टाइटल भी सेट कर लिया था इसका। देख सकते हैं होम पेज का जो हमें टाइटल शो हो रहा है इधर। जस्ट अब हमें एक चीज़ इसमें ये करनी थी कि हमें अब इसको बनाना था और आप देख सकते हैं मैंने टोटली ज़ूम इन किया हुआ है क्योंकि अभी हमें इतने कोड नहीं लिखने होंगे। ज़ूम आउट कर देता हूँ और अब मैं इधर लिखता हूँ हेडर। तो आप देख सकते हैं मैंने हेडर लिखा, उसके बाद मैं इधर क्लास सेट करता हूँ जो कि हीरो की होगी। फिर आपको नीचे आ रहा है हेडर के डिव लिखते हैं इधर, जिसमें एक और क्लास बनाते हैं जिसमें मैं क्लास लिख देता हूँ कंटेनर स्पेसिंग। अब आप बहुत सी क्लासेस के नाम सेट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है ये। तो मैं ये वाली क्लासेस सेट कर रहा हूँ। अब H1 में जो हम क्लास लिखेंगे वो प्राइमरी टाइटल की क्लास होगी। उसके बाद आपको इधर आके एक टाइटल लिख देना है इधर, जैसे ट्रेंडिंग स्पीकर्स। तो मैं इधर से एक टाइटल लिख देता हूँ एंड एयर फूड्स। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था टाइटल जो हमें शो हो रहा है एट एन अमेजिंग प्राइसेस। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने H1 का टाइटल है ये मैंने लिख दिया है। अब मैं नीचे आता हूँ और एक मार्क, तो मार्कवे का एक टैग हम इधर लिखते हैं। तो इधर से ऐसे मार्कवे का एक टैग लिखा। फिर आपको लिखना है इधर बिहेवियर और बिहेवियर में हम लिखेंगे तो इधर से बिहेवियर लिखते हैं। उसके बाद जो है हम इधर टाइप करते हैं इज इक्वल्स टू, और जो बिहेवियर में हम इधर लिखेंगे वो लिखेंगे जैसे कि स्क्रॉल। तो जैसे ही आपने स्क्रॉल लिखा स्पेस देना है, डायरेक्शन लिखनी है इधर इज इक्वल्स टू लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख दे। फिर स्पेस देके स्क्रॉल अमाउंट, उसके बाद मैं इज इक्वल्स टू 5 दे देता हूँ इधर। जैसे ये 5 हुआ अब सिंपली इसको क्लोज कर देना है और फिर उसके बाद पी टैग टाइप करना है इधर। पी टैग में इधर लिख देते हैं इन्फ्यूज और फिर आगे आगे लिखता हूँ इन द कलर्स ऑफ और फिर लिखते हैं म्यूजिक। जैसी ये चीज कर देना है। जैसे ही हुआ नीचे आना है ए टैग लिखना है यार, ये वाला ए टैग नहीं जो हम लिंक वाला ए टैग लगाते हैं वो। उसके बाद इधर आपको एक लिंक लिख देना है जो कि पेमेंट फॉर्म डॉट HTML। तो ये फाइल हम बनाएंगे नहीं, जिस मैंने रैंडमली इसको लिंक दे दिया है। क्लास सेट कर दें इधर BTN। जैसे ही हुआ उसके बाद इस इधर टारगेट दे देते हैं इज इक्वल्स टू, और टारगेट इज इक्वल्स टू ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक कर सकते हैं आप इधर। फिर बाय नाउ का एक बटन टाइप कर देते हैं, तो इधर मैं लिख देता हूँ बाय नाउ। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ आप देख पाएंगे ये जो है हमारा टैक्स ये चलते हुए दिख रहा है एनिमेशन के थ्रू। ये हमने सिर्फ HTML के थ्रू किया, मैंने आपको जैसा बताया भी था। अब आप सेट कर सकते हैं इसका स्क्रॉल अमाउंट जितना आपको करना है, तो ये और बेहतर हो जाएगा। मैं नीचे आता हूँ हेडर टैग के, फिर आपको एक मेन टैग लगाना है। वापस नीचे आना है, एक सेक्शन टैग लिखें इधर जिसमें क्लास लिखते हैं। क्लास होगी फीचर्ड की क्योंकि हम फीचर्ड प्रोडक्ट्स भी लगाएंगे जैसा मैंने आपको दिखाया था। फिर डिव लगाते हैं इधर, वापस से क्लास सेट करते हैं जो कि कंटेनर। फिर नीचे आके H2 लिखते हैं जिसमें वापस क्लास लिखते हैं जो कि जैसे ही हुआ अब लिखना है फीचर्ड और इधर से मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स। जैसे ही हुआ सिंपली पी को कैपिटल रख सकते हैं, स्मॉल आप पे डिपेंड है ये। उसके बाद आपको सिंपली ये करना है कि इधर से अब हम एक और क्लास लगाते हैं। तो बहुत सी आप क्लासेस लगा सकते हैं इधर। जैसे अब मैंने H2 लिख दिया, अब मैं क्लास स्प्लिट की लिखता हूँ। तो इधर से मैंने स्प्लिट लिखा, उसके बाद फिर ए टैग में अब हमें इमेजेस के लिंक देने जो हमने देखी थी। अब इधर से www डॉट और इधर से लिखते हैं बोट डैश लाइफ स्टाइल और .com, तो .com/ और इधर से जस्ट ये देना है। फिर क्लास देते हैं इसको, क्लास होगी फीचर्ड और इधर से मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर 2 बार और आइटम। जैसे ही हुआ फिर टारगेट सेट करना है इधर इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ें हमने सेट कर दी हैं। जैसे ही हुआ फिर आपको ये टैग के नीचे आना है एक इमेज टैग
और इमेज टैग के बाद इधर इमेज स्लैश एयर और इधर डॉप्स लिखना है या आप एयरफोन्स लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। तो मैं इधर से एयर डोप्स डॉट और इधर से png जैसे ही हुआ। अब ऑल टैग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। मैं स्पैन की एक क्लास सेट कर देता हूँ इधर, जिसमें मैं इधर लिख देता हूँ प्राइस। जैसे ही हुआ उसके बाद मैं इधर $100 लिख देता हूँ, तो $100। उसके बाद स्पैन टैग को जो है हमने क्लोज कर दिया। आगे आके इधर मैं लिख देता हूँ एयर डोप्स और इधर से ये जो है मैं इसको p टैग के जरिए क्लोज कर देता हूँ इधर। तो आप देख सकते हैं इधर जो है मैंने इसको क्लोज कर दिया है। तो इधर अब आपको एक चीज ये करनी है कि अब जो है हमें इधर जो है क्लास जहाँ पे हमने लिखी है फीचर डिटेल्स, ओके। तो अब हमें ये करना है कि इधर से जो है हमने स्पैन टैग का इस्तेमाल कर लिया है जैसा मैंने आपको दिखाया था, और अब हमें जो है उसमें क्लास भी एक सेट करनी होगी। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ इधर, मतलब टारगेट ब्लैंक के बाद जहाँ पे हमने इमेज लिखी है अपनी, और इसके बाद आपको इधर लिख देना है क्लास जो कि फीचर्ड इमेज की होगी। तो मैं इधर से फीचर्ड अंडरस्कोर इमेज 2 बार टाइप करता हूँ। जैसे ये चीज़ हुई अब आपको इसको नीचे लेके आना है, फिर एक पी टैग लगाना है इसके बाद, और पी टैग में लिखते हैं क्लास जिसमें हम लिखेंगे फीचर्ड और अंडरस्कोर डिटेल्स। जैसे ये चीज़ हुई अब ये देख सकते हैं पी टैग को हमने क्लोज भी इधर कर दिया है। जैसे ये चीज़ हुई अब ये पी टैग को हटा देंगे इधर से, क्योंकि अब हमें इसको इधर क्लोज करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ये हो चुकी है। अब मैं जो है ए टैग के जरिए यही चीज़ कॉपी कर लेता हूँ इधर, और मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक बार और यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट जो है और प्रोडक्ट का नाम, क्योंकि हमने 3 अलग अलग इमेजेस लगाई हैं और 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम भी हम सेट करेंगे इधर। तो मैं इधर हेडफोन्स लिख देता हूँ और इधर से मैं जस्ट इसकी जो है प्राइस चेंज करके इधर मैं लिख देता हूँ $50, और इधर से जो है मैं इसको कर देता हूँ जैसे कि एयरफोन्स। अब जो है हमें इमेजेस के लिंक भी चेंज करने होंगे इधर, तो मैं इंसर्ट टैग दबाता हूँ और इधर से जो है अब जो मेरी इमेज का नाम था इधर वो था एयरफोन्स, तो इधर से लिख देता हूँ एयरफोन्स डॉट और इधर से png की फाइल थी। फिर आपको ऊपर आना है और इधर जो था एयर डोप्स था, तो इधर से एयर डोप्स को मैं हटा देता हूँ और इधर मैं हेडफोन्स लिख देता हूँ, तो हेडफोन्स डॉट png लिख देना है। तो आप देख सकते हैं अब जैसी ये चीज़ हुई सेव करना है इधर, और अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे जो हमारी इमेजेस हैं ये हमें शो हो रही है इधर। आप देख सकते हैं तीनों इमेजेस जो हमने लगाई थी अपने फोल्डर के अंदर इमेजेस के, तो आप देख सकते हैं तीनों जो हमें इमेज है वो शो हो रही है परफेक्टली। अब ये जो सेक्शन टैग है इसके आपको नीचे आ जाना है, जस्ट इसका आपको ख्याल रखना है मेन टैग के नीचे नहीं आना। सेक्शन टैग क्लास लिखनी है इधर जो कि अवर प्रोडक्ट्स की होगी। फिर जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है, डिव लिखना है। अब इधर क्लास सेट करते हैं जो कि कंटेनर, फिर जैसे हमने ऊपर सेट की थी वही चीज़ अब h2 जिसमें वापस क्लास लिखते हैं जो कि सेक्शन टाइटल होगा। इधर लिखते हैं अवर प्रोडक्ट्स। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर मैं आता हूँ नीचे, आर्टिकल टैग लिखना है जिसमें हम क्लास देते हैं उसको प्रोडक्ट, और इधर से लिखते हैं शू डैश रेड और स्पेसिंग। जैसे ये चीज़ हुई नीचे आना है h3 या आप कह सकते हैं इमेज, और इमेज में लिखते हैं इमेज स्लैश एयर डोप्स डॉट png। जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद फिर आगे आना है, स्पेस देके क्लास देनी है इधर जो कि प्रोडक्ट, या आप कह सकते हैं इधर से प्रोडक्ट डैश इमेज, या आप कह सकते हैं 2 बार अंडरस्कोर और फिर इमेज। जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद नीचे आना है h3 और इधर से h3 में क्लास देते हैं। क्लास में हम लिख देते हैं प्रोडक्ट और अंडरस्कोर टाइटल, तो देख सकते हैं आप इधर दे दिया। अब इधर एयर डोप्स टाइप कर देते हैं हम लोग। जैसे ही हुआ फिर h3 के नीचे पी टैग। अब इधर जो है मैं सेम चीज़ करता हूँ लेकिन इधर क्लास लिखते हैं पी टैग के नीचे, और इधर जो मैं क्लास लिखूंगा वो होगी प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। तो आप देख सकते हैं इधर भी हमने क्लास सेट कर दिया। अब लॉरेम इप्सम का रैंडम टैग्स आप इधर लिख सकते हैं, तो इधर से मैं लिख देता हूँ। तो जैसे ही आपने लिखा अब आपको लिखना है डॉलर सेट फिर एमिट और कंसेप्टेटर, उसके बाद आपको लिखना है एडेप्ट एलिट। जैसे ये चीज़ हुई फिर आपको स्पेस देके ये लिखना है। बाद में जो है हम इसको कॉपी कर लेंगे, तो इधर से फिर उसके बाद फिर आपको इधर फैसिलिटीज लिखना है BTA, और फिर इधर से मैं लिख देता हूँ लॉन्डेंटियम ऑयलियम एनिसेट सी। तो आप देख सकते हैं इधर जो है मैंने सेट कर दी हैं चीज़ें जो मुझे करनी थी। अब जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली ये करना है आपको कि नीचे आ जाना है इधर ए टैग वापस, ये वाला ए टैग नहीं जो हमने ए टैग पहले लगाया था वो लगाना है,
href में वापस से वही चीज़ सेट करते हैं, पेमेंट फॉर्म वाली जो हमने ऊपर सेट की थी .html, और इधर भी मैं सेम बटन लगाऊंगा बाय नाउ। तो इधर से लिखना है बाय नाउ। जैसे ये हुआ सेव करके रिलोड, तो आप देख पाएंगे इधर जो है हमें एक बाय नाउ का बटन शो हो रहा है इधर एयरड्रॉप से बाद। जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद आपको सिंपली ये करना है कि आप जैसी ये चीज़ टाइप हो गई, सिंपली यही चीज़ जो है हम इसको कॉपी कर लेंगे आर्टिकल टैग के साथ, और इसको जो है मैं नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसी ये चीज़ पेस्ट हुई, अब जो है मैं यहाँ से प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ हेडफोन्स। तो आप देख सकते हैं इधर से मैंने हेडफोन्स लिख दिया, सेव करके रिलोड, तो आप देख पाएंगे हेडफोन्स का भी एक प्रोडक्ट आ चुका है इधर। बाकी हम इसको स्टाइलिंग के थ्रू और बेहतर बना लेंगे। जैसे ये चीज़ हो गई, अब सिंपली ये करना है आपको कि इधर जो है हम क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब अलग अलग क्लासेस होंगी सबकी। तो मैं इधर लिख देता हूँ शू वाइट, और इधर से लिखता हूँ शू और लेफ्ट। जैसे ये चीज़ हुई, अब इधर से स्पेसिंग हमने लिख दी है। जैसे ये हुआ, सेव करना है इधर, वापस रिलोड। तो अब ये चीज़ हो चुकी है। अब मैं इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स हैं हमें हमारी, जैसा मैंने आपको दिखाया था। इधर मैं लिख देता हूँ ये हटा के, जैसे कि शू ब्लू, तो मैं इधर लिख देता हूँ शू ब्लू और स्पेसिंग। तो आप देख सकते हैं जैसे ये चीज़ हुई, सेव करना है वापस। इधर से जो है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही ये चीज़ हुई, अब आप देख सकते हैं ये जो है एयरडोप्स की जगह हम इसको एयरफोन्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं एयरफोन्स हो गया ये। जैसे ही एयरफोन्स हुआ, अब इसकी क्लास में हमें प्रोडक्ट इमेज, बाकी टाइटल आप चेंज कर दें इसका। इसको मैं एयरफोन्स पे ले जाता हूँ, तो एयरफोन्स, सेव और रिलोड। तो एयरफोन्स हो चुका है इधर। जैसे हुआ, अब पी टैग में जो है हमें बाकी सारी चीज़ें इधर शो हुई हैं पी टैग में, और ये जो बटन है ये भी हमें शो हो चुका है। अब आपको सेक्शन टैग के नीचे आना है, फुटर लिखना है इधर। तो मैं इधर फुटर लिखता हूँ। जैसे ही हुआ, अब आईडी देनी है इसको फुटर, फिर नीचे आना है और स्पैन टैग लिखना है क्लास। क्लास में लिख देते हैं WH, और इधर आईडी देनी है, आईडी में आइटम 1 दे देते हैं। जैसे ही हुआ, ए टैग लिखना है इधर। ए टैग में अब मैं इधर index.html, मतलब जो मेरी फाइल का लिंक है वो दे देता हूँ। इधर आपको जस्ट होम लिखना है। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने होम टाइप कर दिया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। आपको सिर्फ स्पैन टैग को कॉपी करना है, इसका ख्याल रखें। कॉपी करना है, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। जैसे ही हुआ, इधर मैं कॉपीराइट लिख देता हूँ, कॉपीराइट, कुछ इस तरह। फिर इधर से जो है हमें नाम बदलने, जैसे इधर होम लिखा है तो मैं इधर लिख देता हूँ कॉन्टैक्टस, और ऊपर आके मैं होम की जगह लिख देता हूँ, जैसे कि इधर से मैं लिख देता हूँ। ओके, तो इधर कॉन्टैक्टस हमें लिखना है, क्योंकि वो था कॉपीराइट सेक्शन। तो इधर मैं इसको कर देता हूँ मेरा नाम। तो आप इधर से अपना नाम टाइप कर सकते हैं अगर आपको लिखना। तो मैं इधर अपना नाम लिख देता हूँ, जो कि निशान पे। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने लिख दिया है। अब होम टैग के अंदर वापस आना है, इधर से अबाउट अस। तो देख सकते हैं अबाउट अस हो गया, फिर होम तो लिखा ही रहा है। फिर इधर से मैं आइटम 3 कर देता हूँ उसको, इसको मैं आइटम 4 कर देता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। सेव करके जस्ट रिलोड करना है। आप देख पाएंगे हमारा कॉपीराइट सेक्शन भी जो है रेडी हो चुका है। बाकी मेरा नाम वाम सब शो हो गया। अब जो है जस्ट हमें इसको स्टाइल करके वैसा करना है जैसे हमें शो होना है। तो इधर से मैं सिंपली इधर आ जाता हूँ। इधर से मैं लिखता हूँ @कॉपी, और इधर से ये टैग लगा के मैं स्पेस दे के सेव करके रिलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं कॉपीराइट का जो लोगो है, या कह सकते हैं आइकन जो है मेरा शो हो रहा है। अब आपको style.css मैंने, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 1% CSS हम इसमें यूज करनी होगी। वैसे है ये प्रोजेक्ट प्योर HTML, लेकिन हमने जो है अभी अपनी CSS फाइल को लिंक कर लिया है इधर। तो जैसे ये हुआ, अब आपको इधर से लिखना है कुछ इस तरह, ये वाला टैग, नीचे आना है ये वाला टैग, उसके बाद बिफोर, फिर कॉमा, और फिर आफ्टर, और फिर लिखना है डैश वेब किट डैश बॉक्स साइजिंग, और इधर से मैं लिखता हूँ बॉर्डर बॉक्स। तो जैसी ये चीज़ हुई, फिर बॉक्स साइजिंग इधर लिखना है, जो कि बॉर्डर बॉक्स। नीचे आना है बॉडी, और बॉडी में जो है मैं मार्जिन लिखता हूँ, जो कि 0। फिर फॉन्ट फैमिली, जो कि नोटो सेंस, और इधर से मैं लिखता हूँ JP। तो जैसे ही हुआ, फिर कॉमा सेंस सेरिफ, नीचे आना है, और इधर से मैं लिख देता हूँ लाइन हाइट, जो कि 1.6। नीचे आना है, इमेज लिखनी है, जिसमें अब हम मैक्स विड्थ सेट करते हैं, और मैक्स विड्थ में इधर मैं लिख देता हूँ 100%। तो 100%, फिर इधर से डिस्प्ले देते हैं लॉक। तो जैसी ये चीज़ हुई, नीचे आना है H1, और इधर से H2, फिर कॉमा, और इधर से H3 कॉमा पी टैग। इधर से मैं मार्जिन लिखता हूँ, जिसमें 0 होगी। नीचे आना है, सेक्शन की एक क्लास लिखनी है, या सेक्शन का टैग हमने बनाया था वो लिखना है। पैडिंग इधर देनी है 7EM0। सेव करके रिलोड। तो आप देख पाएंगे हमें थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है, आप कह सकते हैं
और मार्जिन जो है ऊपर से ये स्टाइल हो रही है। फिर आपको सिंपली ये करना है, सेक्शन टैग के नीचे आना है, डॉट कंटेनर, और कंटेनर के बाद इधर जो है मैं विड्थ देता हूँ उसको 85%। और जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली अब ये चीज़ करते हैं कि इसके नीचे आते हैं, मैक्स विड्थ देनी है, और मैक्स विड्थ में अब 65 ही है। उसके बाद नीचे आना है मार्जिन जो कि 0 ऑटो, फिर नीचे आ रहा है डॉट स्प्लिट, और इसमें जो है हम टाइप करते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले में लिखते हैं डैश वेब किट डैश बॉक्स, फिर डिस्प्ले लिखना है जिसमें डैश ms डैश फ्लैक्स बॉक्स, नीचे आना है डिस्प्ले जिसमें फ्लैक्स लिखते हैं, और जैसे ये हुआ फिर गैप देना है, इधर 1 आ रही है, फिर जैसे ये हुआ उसके बाद 1 em लिख देते हैं। तो इसको फिर नीचे आते हैं, इधर से डैश ms डैश फ्लैक्स डैश रैप, इधर से लिखते हैं रैप, फिर नीचे आना है फ्लैक्स रैप, और फ्लैक्स रैप लिख देना है इधर रैप। जैसे ही हुआ डैश वेब किट डैश, और इधर से बॉक्स पैक लिखते हैं जिसमें हम लिखेंगे सेंटर, तो आप देख सकते हैं लिख दिया। फिर नीचे आना है डैश ms डैश फ्लैक्स पैक, और अब इधर सेंटर लिखते हैं वापस, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिर नीचे आना है डॉट स्प्लिट, और इधर से लिखते हैं कुछ इस तरह टैग, फिर इधर से नीचे आते हैं डैश ms डैश फ्लैक्स प्रीफर्ड, और इधर से फिर मैं डैश साइज लिखता हूँ जिसमें 30% लिखना है। नीचे आना है फ्लैक्स बेसिस लिखते हैं जो कि 30%, फिर नीचे आना है मिन विड्थ लिखते हैं इधर जो कि 15 ही है। फिर मैं अगर सेव करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे ये जो है हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है इधर। फिर नीचे आना है, और अब जो है मैं नीचे आने के बाद इधर से डॉट स्पेसिंग का एक टैग लगाता हूँ, तो इधर से लिखते हैं डॉट स्पेसिंग, फिर कुछ इस तरह, फिर इधर से प्लस साइन, फिर वापस ये टैग, और फिर मार्जिन टॉप लिखते हैं इधर जो कि VAR होगा, और इधर से मैं लिखता हूँ स्पेसर कॉमा 2 REM, फिर नीचे आना है, तो इधर से मैं नीचे आता हूँ डॉट BTN, फिर इधर से डिस्प्ले जो है इधर लिखते हैं, तो इधर से मैं लिखता हूँ डॉट BTN, फिर इधर से डिस्प्ले लिखते हैं जो कि इनलाइन ब्लॉक, तो मैं इधर से इनलाइन ब्लॉक, फिर इधर से आपको टेक्स्ट डेकोरेशन लिखनी है BTN की जो कि नन, उसके बाद कलर लिखते हैं इधर, और कलर में मैं लिख देता हूँ VAR, और इधर से CLR डैश टेक्स्ट, फिर कॉमा लिखना है और ट्रिपल F मतलब वाइट, फिर फॉन्ट वेट देना है इधर जो कि 700, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देते हैं इधर जो कि अपर केस। तो जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है, फॉन्ट साइज देना है इधर जो कि 1.125 आ रही है, उसके बाद इधर पैडिंग देते हैं जो कि 0.5 EM 1.25 EM, फिर नीचे आना है, इधर से हम बैकग्राउंड देते हैं इसको, और बैकग्राउंड में लिखते हैं VAR में लिखते हैं डैश CLR डैश ए सेंड, और फिर इधर से लिखें ब्लू। तो जैसे ये हुआ नीचे आना है बॉर्डर रेडियस जिसमें लिखेंगे 0.25 EM, जैसे ही हुआ फिर नीचे आना है डैश वेब किट और डैश ट्रांजिशन लिखनी है इधर जो कि ओपेसिटी, जिसमें ओपेसिटी लिखेंगे 250 ms लीनियर, और कॉमा डैश, और इधर से लिखते हैं डैश वेब किट, और जैसे ये हुआ फिर डैश ट्रांसफॉर्म, और इधर से लिखते हैं 250 ms ईज इन आउट। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हो चुका है। अब इधर से ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी, तो इधर से मैं लिखता हूँ ओपेसिटी, और ओपेसिटी में अब जब हमने कर दिया 250 ms लीनियर कॉमा डैश वेब किट डैश ट्रांसफॉर्म, और इधर से लिखना है 250 ms, फिर लिखेंगे ईज इन आउट। तो जैसी ये चीज़ हुई अब नीचे आना है, और अब आपको जस्ट इधर लिखना है वापस से ट्रांजिशन, और अब जो है मैं ट्रांजिशन में ओपेसिटी 250 ms ईज इन आउट, और इधर से लिखते हैं कॉमा ओपेसिटी, और इधर से 250 ms लीनियर। जैसे ही हुआ नीचे आना है ट्रांजिशन फिर से, और ट्रांजिशन में हम लिखते हैं ओपेसिटी वापस 250 ms, और इधर से हमें ट्रांसफॉर्म लिखना है। ओके, तो मैं इधर आ जाता हूँ, इधर से मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म लिखते हैं इधर, और सेम एज इधर भी हम वही लिखेंगे ट्रांसफॉर्म 250 ms ईज इन आउट, और इधर से मैं लिख देता हूँ कॉमा ओपेसिटी, और फिर इधर 250 ms लीनियर, और जैसे ये हुआ उसके बाद कॉमा डैश वेब किट डैश, फिर इधर से लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, और फिर इधर से 250 ms ईज इन आउट। तो आप देख पाएंगे इधर कुछ इस तरह हमने कर दिया इसको। तो जैसी ये चीज़ हुई अब सिंपली हमें
इसके नीचे आ जाना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्लोज जरूर कर दीजिएगा। फिर आपको सिंपली नीचे आना है, सेव करके रिलोड करनी है फाइल। तो आप देख पाएंगे इधर जो है हमें वो बटन हमें जो चाहिए थी वो शो हो चुकी है इधर। जैसे ये हुआ फिर सिंपली नीचे आना है .btn और इधर से मैं हवर्ड लिखता हूँ कॉमा और फिर लिखना है btn फोकस और इधर से जो है .btn लिखना है, सॉरी इधर से मैं लिखता हूँ .btn फोकस और इधर से अब लिखते हैं डैश वेबकिट डैश ट्रांसफॉर्म और स्केल जिसमें 1.1। फिर इधर नीचे आना है ट्रांसफॉर्म जिसमें लिखेंगे स्केल और अब जो स्केल लिखेंगे वो होगा 1.1 वापस। फिर इधर से ओपेसिटी लिखनी है जो कि 0.9। जैसे ही हुआ नीचे आना है डॉट प्राइमरी टाइटल और इधर से मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ उसको जो कि 4 आ रही है। फिर इधर से फॉन्ट साइज सेट करते हैं इधर जो कि क्लैम और इधर से मैं क्लैम लिख के इधर लिख देता हूँ जैसे कि 3 आ रही है कॉमा कैल्क और इधर से लिखते हैं 5VW प्लस और इधर से 1 आ रही है। फिर जैसे ये हुआ उसके बाद कॉमा 4.5 आ रही है। इधर से नीचे आते हैं लाइन हाइट, तो लाइन हाइट देनी है इधर 1। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस, तो अपर केस लिख देते हैं। जैसे ही हुआ नीचे आना है और नीचे आने के बाद डॉट सेक्शन और टाइटल लिख देंगे। फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उसके बाद फॉन्ट साइज इधर से क्लैम्प लिखना है और क्लैम्प में अब इधर मैं लिख देता हूँ 3 REM कॉमा कैल। फिर इधर से लिख देते हैं 5VW प्लस 1 आ रही है। फिर इधर से मैं कॉमा सेट करता हूँ 4.5 आ रही है। नीचे आना है लाइन हाइट देनी है इधर जो कि 1। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मैं इधर से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ अपर केस। फिर नीचे आना है डॉट सेक्शन टाइटल का एक टैग लिखते हैं इधर, तो डॉट सेक्शन और इधर से टाइटल लिखते हैं। फिर टेक्स्ट अलाइन और इधर से सेंटर लिख देते हैं, मैं इधर से लिखता हूँ सेंटर। फिर नीचे आना है फॉन्ट साइज जिसमें क्लैम्प लिखते हैं, तो क्लैम्प और फिर इधर से मैं लिख देता हूँ 2.5 आ रही है और इधर से कॉमा कैल और इधर से मैं लिख देता हूँ 5VW प्लस 1 आ रही है। फिर कॉमा 4 आ रही है। जैसे ये चीज़ हुई नीचे आना है लाइन हाइट देनी है वापस जो कि 1, कलर देते हैं इधर जो कि 17353D। तो आप देख सकते हैं कलर भी हमने इधर जो है सेट कर दिया है। तो जैसी ये चीज़ें हो गई उसके बाद सिंपली हमें अब जो है इधर से अब मैं इधर और चीज़ें भी हमें सेट करनी होंगी, तो मैं इधर से मार्जिन बॉटम सेट कर देता हूँ जो कि 5 आ रही है। फिर नीचे आना है डॉट हीरो, उसके बाद फिर इधर जो है मैं कलर लिखता हूँ जो कि वाइट और इधर से जो है टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर। फिर नीचे आना है और पैडिंग देते हैं इधर जो कि 15 आ रही है या 15 EM0। फिर बैकग्राउंड देनी है, बैकग्राउंड में आप 222 सेट करते हैं। तो जैसे ये हुआ उसके बाद इधर मैं सपोर्ट्स लिखता हूँ और फिर इधर से बैकग्राउंड ब्लेंड मोड और फिर इधर से मल्टीप्लाई। जैसे ही हुआ फिर इधर से डॉट हीरो, उसके बाद बैकग्राउंड जिसमें हम URL देते हैं और URL में इधर से डॉट स्लैश इमेज स्लैश शू3 डॉट PNG और इधर से मैं लिख देता हूँ डैश। तो जैसे ही हुआ उसके बाद कॉमा रेडियल लिखना है, उसके बाद डैश ग्रेडियंट। जैसे ही हुआ उसके बाद इधर से 444 कॉमा और इधर से लिख देते हैं 111। जैसे ही हुआ नीचे आना है बैकग्राउंड और इधर से लिखना है ब्लेंड मोड, फिर इधर से मल्टीप्लाई। जैसे हुआ फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट सेट करते हैं इधर, मतलब इमेज की जो कि फिक्स्ड। फिर इधर से बैकग्राउंड रिपीट देते हैं इसको जो कि नो रिपीट। तो जैसे ही हुआ अब बैकग्राउंड पोजीशन देनी है इधर जो कि सेंटर और सेंटर। फिर इधर से हमें नीचे आ जाना है और डॉट फीचर लिखते हैं जिसमें अब हम बैकग्राउंड देते हैं जो कि ट्रिपल होगा। जैसी चीज़ सेट की फिर डॉट फीचर, लेकिन अब आइटम लिखते हैं जिसमें डिस्प्ले देते हैं जो कि ब्लॉक। तो सेव करके अब रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो है हमें इमेज पीछे शो रही है और फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन भी हमें स्टाइल होता हुआ दिख रहा है हल्के से। तो जैसी ये चीज़ें हो गई अब आपको इधर से जो है पोजीशन देनी है और पोजीशन में मैं दे देता हूँ रिलेटिव और फिर जैसे ही हुआ डैश वेबकिट डैश ट्रांसफॉर्म और डैश ट्रांसफॉर्म में अब जो है हम लिखेंगे स्केल और स्केल में मैं लिख देता हूँ 0.85 और इधर से ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और ट्रांसफॉर्म में अब जो है मैं इधर लिख देता हूँ स्केल वापस और अब जो मैं स्केल में लिखूंगा वो लिखूंगा 0.85 फिर से।
फिर इधर से आपको लिखना है डैश वेबकिट डैश ट्रांजिशन, फिर लिखना है डैश और इधर से लिखते हैं वेबकिट, फिर डैश लिखते हैं और इधर से ट्रांसफॉर्म। जैसे ही हुआ उसके बाद 250 ms ईज इन आउट, फिर नीचे आना है, ट्रांजिशन देनी है इधर जो कि डैश वेबकिट डैश ट्रांसफॉर्म, और जैसे ही हुआ फिर 250 ms ईज इन आउट। तो आप देख पाएंगे इधर हमने ये चीज़ सेट कर दी है। इधर भी जैसे ही हुआ वापस से ट्रांजिशन का एक टैग लगाना है इधर जिसमें ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। तो इधर से हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्म और इधर से हमें ऊपर भी वही चीज़ ट्रांसफॉर्म लिखना है। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म में अब मैं इधर लिखता हूँ 250 ms ईज इन आउट, फिर इधर से कॉमा डैश वेबकिट डैश ट्रांसफॉर्म और इधर से मैं 250 ms ईज इन आउट। तो आप देख पाएंगे इधर हमने सेट कर दिया है चीज़। नीचे आना है और इधर से टेक्स्ट डेकोरेशन लिखते हैं जो कि नल। अब कलर देना है इसको जो कि 333, फिर टेक्स्ट अलाइन देनी है इधर जो कि सेंटर। तो आप देख सकते हैं इधर टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया। मैं इसको थोड़ा बैक पे ले जाता हूँ क्योंकि बाकी की चीज़ें दिख नहीं रही हैं। अब लाइन हाइट देते हैं इसको 1.2। नीचे आना है डॉट फीचर और इधर से लिखते हैं अंडरस्कोर आइटम और हवर, फिर कॉमा डॉट फीचर, फिर अंडरस्कोर आइटम फोकस, इधर से डैश वेबकिट डैश ट्रांसफॉर्म और फिर इधर से स्केल लिखना है और स्केल में मैं लिख देता हूँ 1। तो अब जो है मैं इधर लिखता हूँ स्केल 1। जैसे ही हुआ फिर ट्रांसफॉर्म लिखना है इधर जो कि स्केल और स्केल में लिखते हैं 1 वापस। जैसे ही हुआ नीचे आना है डॉट फीचर और इधर से आइटम, फिर हावर लिखना है डॉट फीचर और इधर से हमें लिखना है डिटेल्स। तो इधर से डिटेल्स, उसके बाद जैसे ही हुआ कॉमा डॉट फीचर और इधर से आइटम, फिर फोकस, उसके बाद फिर डॉट फीचर लिखना है और डिटेल्स। तो जैसे ये चीज़ हुई अब सिंपली ये करना है कि इधर से ये डाल के नीचे आना है ओपेसिटी 1, फिर इधर से नीचे आके टेक्स्ट शेडो लिखना है जो कि होगा 002 EM और वाइट। फिर नीचे आना है डॉट फीचर और इधर से मैं लिखता हूँ आइटम और फिर इधर आफ्टर लिखते हैं जिसमें कंटेंट होगा जो कि कॉलिंग। तो जैसी ये चीज़ टाइप की, फिर नीचे आना है पोजीशन और पोजीशन में मैं इधर एब्सोल्यूट लिख देता हूँ। तो देख सकते हैं सेव करके। अब मैं इसको जस्ट रिलोड करता हूँ तो आप देख पाएंगे ये जो है हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है। तो जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली आपको इसमें जो है और चीज़ें स्टाइल करनी है। जैसे अब जो है मैं इधर टॉप दे देता हूँ उसको 10% और फिर इसको जो है मैं लेफ्ट दे देता हूँ 10%। तो आप देख पाएंगे इधर कुछ इस तरह हो चुका है। पैडिंग दे दें 75% कॉमा 75% 00। फिर नीचे आना है बॉर्डर रेडियस और फिर इधर से 50% और नीचे आना है बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में देना है इधर 2193B0। नीचे आना है बैकग्राउंड वापस, आप कह सकते हैं Z इंडेक्स लिखते हैं क्योंकि बैकग्राउंड हमने पहले ही सेट कर दिया तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो -1 लिख देते हैं डॉट फीचर और इधर से डिटेल्स लिखते हैं। उसके बाद जो है हम इधर ओपेसिटी देते हैं जो कि 0। तो जैसे ये सेट हुआ फिर आपको नीचे आना है डैश वेबकिट डैश ट्रांजिशन, इधर से मैं ओपेसिटी देता हूँ और ओपेसिटी जो होगी वो होगी 250 ms लीनियर। फिर नीचे आना है ट्रांजिशन और ट्रांजिशन में लिखते हैं ओपेसिटी लीनियर या कह सकते हैं 250 ms लीनियर। जैसे ही हुआ अब नीचे आना है, नीचे आने के बाद इधर लिखना है डॉट फीचर और फिर डिटेल्स लिखना है स्पैन और इधर से मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक और फिर इधर से लिखना है फॉन्ट वेट और फॉन्ट वेट में अब जो है मैं इधर लिख देता हूँ जैसे कि 700। फॉन्ट साइज देना है इधर जो कि 2.5 आ रही है। फिर डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में अब जो है हम बैकग्राउंड देते हैं इसको जो कि रेडियल ग्रेडियंट और इसमें मैं लिख देता हूँ VAR डैश CLR इनर। जैसे ही हुआ लाइम ग्रीन लिखते हैं इधर लाइम ग्रीन, फिर उसके बाद कॉमा VAR, इधर से मैं लिखता हूँ CLR। तो इधर से लिखते हैं CLR और इधर से मैं लिख देता हूँ डैश आउटर फिर पर्पल। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है मैंने इसको स्टाइल कर दिया है। उसके बाद फिर इधर पैडिंग दे दें और पैडिंग जो अब मैं दूंगा इधर 3 EM कह सकते हैं आप। फिर नीचे आना है और अब बॉर्डर रेडियस सेट करते हैं इधर और बॉर्डर रेडियस 1 EM। तो 1 EM 1 REM नहीं 1 EM देना है। मार्जिन बॉटम दे दें जो कि 5 EM
तो सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे इधर जो है हमें पीछे सर्कल शो हो रहे हैं इसके, क्योंकि अभी हमने जो है इसको स्टाइल करा है। तो जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको इधर से टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है इसका, नीचे आना है डॉट प्रोडक्ट, तो इधर से लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर टाइटल, उसके बाद फॉन्ट साइज जो कि क्लैम, और इधर से मैं लिखता हूँ 3rem कॉमा कैल्क, और इधर से 5vw प्लस 1rem, जैसे ही हुआ फिर कॉमा 1.5rem, फिर नीचे आना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इधर से मैं लिखता हूँ अपर केस, और जैसे ही हुआ फिर नीचे आना है लाइन हाइट जो कि 1, फिर कलर लिखना है वाइट, फिर नीचे आना है टेक्स्ट शेडो लिखते हैं इधर जो कि 0.2 em RGB है, इधर से 0,0,0,0.2, फिर नीचे आना है और डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, और इधर से डॉट प्रोडक्ट जैसे ही हुआ उसके बाद फिर अंडरस्कोर इमेज, फिर इधर से जो है मार्जिन देते हैं -5rem, कह सकते हैं em, और 0,0,0, फिर नीचे आना है @मीडिया, इधर से लिखते हैं मिन विड्थ, और मिन विड्थ में हम इधर लिखते हैं 45em, फिर इधर से मैं नीचे आता हूँ डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में अब जो है मैं इधर से टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ, जैसे ही हुआ फिर नीचे आना है मार्जिन बॉटम जो कि 9em, फिर नीचे आना है डॉट प्रोडक्ट, और इधर से टाइटल लिखते हैं, प्रोडक्ट टाइटल में हम अब लिखेंगे मार्जिन 0, तो इधर से मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ, नीचे आना है डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, अब इधर से जो है आपको लिख देना है फ्लोट राइट, तो फ्लोट राइट, अब विड्थ देनी है इधर 65%, फिर नीचे आना है शेप आउटसाइड जो कि URL होगा जिसमें, और URL में हम लिख देते हैं ./image/shoe-1.png, फिर जैसे ही हुआ नीचे आना है शेप मार्जिन देनी है इधर जो कि 1em, उसके बाद फिर मार्जिन देनी है 0 जो कि -5em 00, फिर नीचे आना है डॉट प्रोडक्ट, और इधर से लिखते हैं डॉट शू लेफ्ट, तो इधर से शू लेफ्ट, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, और इधर से मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर इमेज, तो 2 अंडरस्कोर के साथ हमें लिखना है क्योंकि हमने इसकी यही वाली क्लास लिखी थी, लेफ्ट लिख देते हैं इधर, फिर शेप आउटसाइड, और शेप आउटसाइड में मैं इधर लिख देता हूँ जैसे कि URL, और URL में इधर लिखते हैं ./image, और इधर लिखते हैं /shoe-2.png, तो जैसी ये चीज़ हुई फिर नीचे आना है मार्जिन लिख देते हैं 0,0, तो इधर से मैं लिख देता हूँ 0,0,0 -5em, नीचे आना है शेप मार्जिन, तो शेप मार्जिन में अब इधर लिख देते हैं 2em, फिर नीचे आना है डॉट हीरो, और इधर से लिखते हैं -CLR-ascent, और इसमें जो है मैं लिख देता हूँ -FAA700, फिर नीचे आना है डॉट, और इधर से लिखना है डॉट शू रेट, और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से मैं लिखता हूँ -CLR-inner, और फिर इधर से मैं कॉमा FAA700, फिर नीचे आना है -CLR-outer, तो इधर से लिखते हैं आउटर, जैसे ही हुआ उसके बाद मैं लिखता हूँ E48G00, फिर नीचे आना है -CLR-ascent, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ A1173C, फिर सेव करके रिलोड करना है, तो आप देख सकते हैं ये जो है हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है, मतलब इसमें कलर्स जो है हमने ऐड कर दिए हैं, फिर नीचे आना है डॉट शू, और इधर से वाइट करते हैं इसको, उसके बाद इधर से लिखते हैं -CLR-inner, और फिर इधर से FCE4B3, फिर नीचे आना है -CLR outer, और इधर से मैं लिखता हूँ EAC886, फिर CLR-ascent, और अब मैं जो है ये =2 का साइन इधर से इरेज कर देता हूँ, आप कह सकते हैं हटा देता हूँ, और इधर से जो है मैं साइन डाल के 2F4858, नीचे आना है डॉट शू ब्लू, और तो इधर से आपको लिखना है डॉट शू ब्लू, फिर इधर से -CLR inner, और इधर से मैं लिखता हूँ 6DD5ED, फिर नीचे आना है -CLR-outer, उसके बाद 2193B0, फिर नीचे आना है -CLR-ascent, और जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर लिखते हैं 008951, फिर नीचे आना है फुटर लिखना है इधर, और फुटर में लाइन हाइट देनी है, और लाइन हाइट में 50 पिक्सल, कलर वाइट, और फिर इधर से बैकग्राउंड कलर देना है, और बैकग्राउंड कलर में अब जो है हम टाइप करते हैं 333, जैसे ही हुआ टेक्स्ट अलाइन देनी है
सेंटर, तो इधर से देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर ओवरफ्लो देना है इधर जो कि हिडन, तो इधर से मैं दे देता हूँ ओवरफ्लो हिडन, फिर नीचे आना है फुटर स्पैन और इधर से मैं लिखता हूँ पैडिंग जो कि 20 पिक्सल, और फिर इधर से फ्लोट लेफ्ट देते हैं, मतलब लेफ्ट पे होना चाहिए, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर देते हैं, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेव करके अगर मैं रिलोड करूं तो आप देख पाएंगे कि ये जो है हमें कुछ इस तरह दिख रहा है, और आप देख सकते हैं बाय नाउ की बटन भी हमें इधर शो हो रही है इधर, और बाकी ये जो हमें चलता हुआ इधर दिख रहा है। अब जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको आना है बैक पे, और इधर से मैं लिख देता हूँ फुटर ए, और इधर से लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर कलर वाइट देना है इसको, सेव और रिलोड, तो आप देख पाएंगे ये हमें स्टाइल होते हुए दिख चुका है। तो आप देख सकते हैं ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है, और आप देख सकते हैं बटन्स में हमें पॉपअप इफेक्ट भी शो होगा, अगर मैं करूँ तो आप देख सकते हैं पॉपअप इफेक्ट हमें शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट हमने बनाया, और आप देख सकते हैं फीचर्ड प्रोडक्ट को अगर मैं हवर करूँ जैसा मैंने आपको बताया था वो प्राइजेस हमें इधर शो हो रही है पॉपअप इफेक्ट के साथ। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, उसमें हमने सीखे किस तरह हम एक एनिमेटेड होम पेज बनाने वाले। तो मैंने आपको जैसा बताया था ये होम पेज हमने एनिमेटेड बनाया,